जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चल रहा है, इसके एक्सरसाइज 3 भी है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 16 है, 6x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 6y माइनस 1 दिया हुआ है। दोस्तों, एक चीज़ इसमें ध्यान से देखेंगे, इसमें यह जो टर्म है इसके बराबर है और यह टर्म इसके बराबर है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, a बराबर है b के और b बराबर है c के। तो हम लिख सकते हैं a बराबर है b के, या लिख सकते हैं c बराबर है b के, या इसको हम लिख सकते हैं a बराबर है b के या a बराबर है c के। यानी a जो है b के बराबर है और c b के बराबर है, या a b के बराबर है और a c के बराबर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम, पहले हम क्या लिखते हैं, a बराबर है c के। तो a बराबर है c के, तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 6y माइनस 1। चलिए, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6x प्लस 5y इक्वल टू 2x प्लस 6 टू जा 12y और प्लस माइनस 2 हो जाएगा। चलिए इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो 6x प्लस है तो माइनस 2x प्लस 5y प्लस है तो माइनस 12y और इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। चलिए 6x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा 4x, और 12 माइनस में है तो 12 में से 7 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी 12 में से 5 जाएगा तो माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। यह मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, निकल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब ये फर्स्ट इक्वेशन मेरा निकल गया। अब 6x प्लस 5y जो है ना, a को b के बराबर करते हैं, तो लिखेंगे 6x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 के बराबर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6x, ये प्लस में 7x है, इधर आकर के किस में चेंज हो जाएगा, माइनस 7x चेंज हो जाएगा, और प्लस 5y है ये प्लस में है, इधर आके माइनस 3y हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा, माइनस x और 5y में से 3y जाएगा तो प्लस 2y बराबर 1। यह मेरा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से, जैसा कि ये और टर्म और ये टर्म दोनों में से एक टर्म को हमको क्या करना है, मतलब एलिमिनेट करना है, तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4। तो फर्स्ट इक्वेशन को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x और माइनस 7y इक्वल टू माइनस 2 रह जाएगा। यह मेरा थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। चलिए सेकेंड इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x और प्लस 4 टू जा 8y इक्वल टू हो जाएगा 4 1 जा 4। यह मेरा हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। चलिए अब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लस माइनस है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस है
तो ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, तो ये दोनों चेंज हो जाएगा, क्लब कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और 8y प्लस में है 7y माइनस में है, तो 8y में से 7y जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y इक्वल टू हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी y का मान मेरा कितना निकल गया 2 निकल गया। चलिए y का मान 2 निकल गया। अब इस y का मान हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या था 4x माइनस 7y, तो y की जगह पर रखेंगे 2 इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा, तब 4x और 7 2 जब 14 -14 है, इधर आकर के प्लस में चेंज हो जाएगा तो इक्वल टू -2 और प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 2 जाएगा तो बचेगा 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 12 में हम 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम कटेगा, यानी x का मान मेरा कितना निकल गया 3 निकल गया, और y का मान मेरा कितना निकल गया y का मान मेरा कितना निकला 2 निकला। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 16 कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 है x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14/3 इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12/11। चलिए तो तीनों जो है ये टर्म इसके बराबर है, ये टर्म इसके बराबर है, और ये टर्म क्या है इसके बराबर, तो इसको हम क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं c मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a बराबर है b के, और a बराबर है किसके c के भी, तो a बराबर है c के भी। ठीक है, पुनः हम क्या लिख सकते हैं b बराबर है किसके, b बराबर है a के और b बराबर है c के। तो हम इस टर्म को अब इस टर्म के बराबर मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12/11। चलिए अब क्रॉस क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11y माइनस 88 इक्वल टू, अब इस सब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस 24 हो जाएगा। चलिए इस सब टर्म को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 11x, और ये 6x प्लस में इधर आकर के माइनस में 6x हो जाएगा, और प्लस 11y है, ये प्लस में है 2y इधर आकर के माइनस में 2y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24 है, और ये माइनस है इधर आकर के प्लस 88 आ जाएगा। चलिए अब इसको हम सही कर लेते हैं, 11x में से 6x जाएगा तो बचेगा 5x प्लस में, और 11y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 9y इक्वल टू 88 में से 24 जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी प्लस में 64 बचेगा। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए x प्लस 2y है ना, इसको हम b को बराबर कर लेते हैं, b बराबर कर लेते हैं c के, तो b बराबर c के, तो x प्लस 2y माइनस 14/3 इक्वल टू 3x प्लस y माइनस 12/11। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 2 जा 22y माइनस 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 इक्वल टू 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और माइनस हो जाएगा
36 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 11x है, 9x प्लस में इधर आकर के माइनस में 9x हो जाएगा, प्लस 22y है तो प्लस 3y इधर आकर के माइनस 3y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 36 है, ये माइनस है इधर आकर के प्लस 154 हो जाएगा। 11x में से 9x जाएगा 2x और 22 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस 19y इक्वल टू 154 में से 36 को माइनस करेंगे तब 14 में से 6 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1 और 1 यहाँ पर 1 बचे, यानी 118 प्लस में यह मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है मेरा 5x प्लस 9y इक्वल टू 64, यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x प्लस 19y इक्वल टू 118 यह मेरा सेकेंड इक्वेशन होगा। अब दोस्तों इसमें से एक टर्म को हमको क्या करना है, कैंसिल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 बाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 10x प्लस 9 2 जा 18y इक्वल टू हो जाएगा 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। यह मेरा थर्ड इक्वेशन बन गया। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 19 को 5 से तो 95y इक्वल टू 118 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 5 जा 40 के 0 कैरी 4 5 1 जा 5 और 4 9 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। यह मेरा बन जाएगा फोर्थ इक्वेशन हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में से हम माइनस करते हैं, तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो लिखेंगे 10x प्लस 18y इक्वल टू 128 और 10x प्लस 95y इक्वल टू 590। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस करना है तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और 18y प्लस में है 95y माइनस में, तो 95 में से हम 18 को माइनस करते हैं तो 15 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 7, यहाँ पर जो 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, माइनस 77y इक्वल टू, और 590 में से 128 को माइनस कर देंगे तो 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 में से 2 गया तो 6, यहाँ बचेगा 4 में सॉरी यहाँ तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 462 में किससे डिवाइड करेंगे, -77 से डिवाइड करेंगे। 77 से यह 6 टाइम में कट जाएगा, यानी हमको y का मान क्या निकलेगा, y इक्वल टू निकल गया -6 निकल गया। चलिए अब इस y का मान जो है ना हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -6 इन इक्वेशन फर्स्ट होता है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं तो जैसा कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 5x प्लस 9y, 9 और y के जगह पर रखेंगे -6 इक्वल टू था 64 हो जाएगा, तो 5x और 9 6 जा और प्लस माइनस हो जाएगा 9 6 जा 54 इक्वल टू हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू क्या होगा, माइनस है इधर आकर के प्लस में चेंज हो जाएगा, तो
प्लस में तो हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा और 6 और 5 11 हो जाएगा। तो इसमें 5x इक्वल टू, तो क्वेश्चन नंबर 17 इसमें एक गड़बड़ी कहीं ना कहीं दिख रहा है। एक मिनट दोस्तों, कहीं गड़बड़ी दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक पकड़ा गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में आया था, तो ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी y का मान क्या होगा +6 हो जाएगा। y का मान जो होगा +6 होगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू +6 हो जाएगा, तो ये भी 6 होगा, तो 9 6 जा 54, ये प्लस में होगा, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 64 में से 54 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 10 और 5 डिवाइड में आ जाएगा तो 5 2 जा, यानी x इक्वल टू मेरा निकला 2 और y इक्वल टू निकल गया मेरा 6 निकल गया। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब हम लोग 18 पर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि 18 नंबर क्वेश्चन है 5x प्लस 6y इक्वल टू 13 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 दिया हुआ है और x नॉट इक्वल टू 0 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसका एक तरीका है जिसको नीचे कुछ नहीं तो 1 डालकर x और 1 का एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम इसको क्या मानते हैं, लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू, हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम 1/x को हम a मान लेते तो पहला क्या हो जाएगा 5a प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा 13। यह मेरा निकल गया फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। चलिए ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 7। यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। चलिए इसमें भी क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं, तो एक टर्म को कैंसिल करना होता है। तो पहले इक्वेशन को 3 से और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 5 से। तो पहले इक्वेशन को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा क्या हो जाएगा 15a प्लस 3 6 जा 18y इक्वल टू हो जाएगा 13 3 जा 39। यह मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15a प्लस 4 5 जा 20y इक्वल टू 7 5 जा 35। यह मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, एक टर्म को कैंसिल करना है, तो उस इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 4 को क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। चलिए थर्ड इक्वेशन में से हम क्या करते हैं 4 को माइनस करते हैं, तो 15a प्लस 18y इक्वल टू 39 में से हम 15a प्लस 20y इक्वल टू 35 को माइनस करते हैं। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। और 18y में से 20y जाएगा तो क्या बचेगा -2y इक्वल टू 35 माइनस 39 में से 35 जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4। ये -2 है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो डिवाइड में -2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, यानी -2 आया, यानी y का मान मेरा कितना निकल गया y इक्वल टू मेरा -2 निकल गया। चलिए अब इस y का मान जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। अगर फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं तो जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन था मेरा 5a प्लस 6y, y की जगह पर रखेंगे -2 इक्वल टू 13। तो 5a
टू हो जाएगा 6 2 जा 12 -12 होगा, इधर आकर के प्लस में देखिए प्लस माइनस -12 हो जाएगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 12 और 13 हो जाएगा, 13 अब प्लस 12 हो जाएगा, तो 5a इक्वल टू हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 है, 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 से यह 5 बार में कट जाएगा, यानी a का मान क्या निकल गया 5। लेकिन हमने क्या रखा था 1/x बराबर a माने थे, तो 1/x बराबर 5 हो गया, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यानी x का मान मेरा निकल गया 1/5 और y का मान कितना निकाले थे -2 निकाले थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 है, x प्लस 6/y इक्वल टू 6 और 3x माइनस 8/y इक्वल टू 5 और y नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको x प्लस 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1/y इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो तो लिखेंगे लेट 1/y इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, हम b मान लेते हैं। चलिए तो क्या लिखेंगे x प्लस 6b इक्वल टू 6, यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और 3x माइनस 8b इक्वल टू हो जाएगा 5, यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अब फिर हमको क्या करना है, दोनों में से एक टर्म को हमको कैंसिल करना है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, तो 3 को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18b इक्वल टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 18। यह मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रह जाएगा माइनस हो जाएगा, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b इक्वल टू 5 को 1 से तो 5 ही रह जाएगा। यह मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट मतलब थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन में से 4 को माइनस करते हैं तो लिखेंगे 3x प्लस 18b इक्वल टू 18 और 3x माइनस 8b इक्वल टू 5। साइन चेंज करते हैं तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 18b और 8b दोनों प्लस में है तो 18 और 8 क्या हो जाएगा 26b इक्वल टू हो जाएगा 18 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या होगा 26 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो 13 2 जा 1/2 हो जाएगा, यानी b का मान मेरा कितना निकला 1/2 निकला। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने क्या माना था, हम माने तो पहले तो हम इस b का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग b इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस 6b की जगह पर 1/2 इक्वल टू 6, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी x का मान कितना निकल गया, x का मान 3 निकल गया और b का मान कितना है 1/2, और हमने क्या माना था 1/y इक्वल टू हम b माने थे, तो 1/y इक्वल टू होता है b का मान कितना आया था 1/2 आया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा
y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है x का मान मेरा निकल गया 3 और y का मान मेरा निकल गया 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 है 2x माइनस 3yy इक्वल टू 9 और 3x प्लस 7yy इक्वल टू 2, y नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y को है तो 3 इंटू 1/y इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेट 1/y इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो 2x माइनस 3b इक्वल टू हो जाएगा 9 हो गया, ठीक है। तो 2x माइनस 3b इक्वल टू 9 हो गया, यह मेरा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलिए अब सेकंड में आते हैं 3x प्लस 7b बराबर हो जाएगा 2, यह मेरा क्या हो गया सेकंड इक्वेशन हो गया। चलिए अब इसको हमको क्या करना है, एक टर्म को कैंसिल करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9b इक्वल टू 3 9 जा 27, यह मेरा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 7 जा 14b इक्वल टू 2 2 जा 4, यह मेरा हो गया फोर्थ इक्वेशन हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को हम माइनस करते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से माइनस करते हैं। तो 6x माइनस 9b इक्वल टू 27 और 6x प्लस 14b इक्वल टू 4। चलिए माइनस करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा दोनों माइनस हो गया। तो 14 और 9 दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 4 13 के 3 कैरी 1 2 माइनस 23b इक्वल टू हो जाएगा 27 में से 4 7 में से 4 जाएगा तो 3 और यहाँ पे 2 रह जाएगा 23 रह जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 है और ये माइनस है, इधर आकर के माइनस 23 आ जाएगा। तो 23 से 23 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना बार में -1 बार में, यानी b का मान मेरा कितना निकल गया -1 हो गया। अब हम इस b का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन था मेरा 2x माइनस 3b, b के जगह पर -1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 इक्वल टू हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 से यह 3 बार में कट जाएगा, यानी x इक्वल टू मेरा कितना मान निकला 3, x का मान 3 निकला। हमने क्या माना था, हमने माना था 1/y इक्वल टू b माने थे। तो 1/y इक्वल टू b का मान कितना है -1, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -y 1y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y हो जाएगा, -y इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी y इक्वल टू हो जाएगा -1। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर मेरा 20 कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।